पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अनेक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं अनंत स्पर्श रेखाएं। कैसे? मान लो ये एक वृत्त है, मानना क्या है, तो वृत्त है ये है, तो स्पर्श रेखा हम लोग किसको कहते हैं? कल ही बताए थे जो इसको छू के निकल जाए। और स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु को छूता है वृत्त का। ये वृत्त जो बना है ना, छोटा छोटा बिंदु से होके बना हुआ है, ठीक है, इस तरह करके। तो स्पर्श रेखा जो है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा निकल रहा है, तो कितने बिंदु को छू रहा है? एक। भले हम लोग को लग रहा है कि यहां से यहां तक तो पोताया है, तो ऐसा नहीं है। एक बिंदु को जब हम लोग परकाल से बनाएंगे और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु को छुएगा। तो जितना मर्जी उतना स्पर्श रेखा खींच सकते कि नहीं खींच सकते हैं? तो इसीलिए इसका अनेक हो गया, क्योंकि जहां मर्जी वहां पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो दूसरा नंबर इसका जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तभी बताए है ना कि स्पर्श रेखा कितना बिंदु को छूता है? एक बिंदु को। दूसरा नंबर में है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श ही नहीं है, स्पर्श ये है जो बाहर से ही यानी कि ऊपर छू के चलिए प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो तीसरा नंबर में कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो स्पर्श रेखा कैसा होना चाहिए? समांतर। तो समांतर में हम लोग जानते हैं कि जो कभी भी मिलेगा आपस में, तो मान लो एक वृत्त यहां लिख दिया, अब इसके समांतर खींच रहे स्पर्श रेखा यहीं पे, तो दुए को ना समांतर होगा स्पर्श रेखा। अगर कौन और एगो खींचेंगे तो ये कहां समांतर होगा? तो इसके लिए तो एक और समांतर यहाँ पे, तो ये इसी का ना समांतर हुआ। तो हमेशा किसी भी वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती है? स्पर्श 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, 2। देखो कह रहा है यहाँ पे चौथा नंबर में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। देखो यहां पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखो तीसरा नंबर में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे काम करेंगे। ये वृत्त बना दिए, त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर कर दिए। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। तो हम लोगों को PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो कोई बिंदु है P, यहां पे हो गया P। अब यहां से कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लो यहां पे ये स्पर्श कर रहा है Q पे, केंद्र O से जाने वाले है, केंद्र का क्या नाम है? O। तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। एक मिनट, Q पर OQ 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना। 1 मिनट रुको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12। देखो P यहां पे है,
क्यू यहां पे है, ये ओ क्यू कितना का हो जा रहा है? 12 सेंटीमीटर का। और पी क्यू की लंबाई हम लोग ज्ञात करना है कि पी क्यू कितना का है। और इसका त्रिज्या कितना का बोला है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है ये ना होगा। यहां से केंद्र से कहीं भी खींचेंगे तो कितना का होगा? 5 का। और एक चीज तुम लोग ध्यान रखना सब, ए में 90 डिग्री कौन होगा? है बीच में नहीं होगा। जहां पर भी त्रिज्या जाके मिलेगा वहीं पे 90 डिग्री। त्रिज्या यहां मिल रहा है 90, यहां मिल रहा है 90। बताओ तो 90 कौन होगा इसमें? पी होगा 90, क्योंकि त्रिज्या यहां पे गया। अब भाई जब 90 हो गया तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? इसके सामने वाला ओ क्यू। ओ क्यू। तो इसमें पी क्यू निकालना है, तो इसमें कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो हमेशा याद रखना है, जहां पे त्रिज्या जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा वृत्त के किनारा पर। तो ये हमारा कर्ण हो गया। भले देखने में है तो नहीं बड़ा लग रहा है हम लोग को, इसको और थोड़ा इधर करना चाहिए था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर है। दोनों में कौनों को भी पहले लिख सकते हैं ना, एक साइड कौन को लिख दिए। तो यहाँ पे ओ क्यू तो हम लोगों को मालूम नहीं है, ओ क्यू तो मालूम है ना 12 का है, और पी क्यू नहीं मालूम है, और ये है 5 का। तो 12 बड़ा 144, पी क्यू आई 50 25, तो 144 25 आगे इधर माइनस में हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर 144 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में से 5 जाएगा 9, बच गया कितना? 3 में 2 जाएगा कि 119। अब 119 डी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया डी। देखो चौथा नंबर में क्या कह रहा है, एक बार में समाप्त हो जाएगा। ये तुम लोगों को स्केल पर काल निकाल के खुद से बना लेना है। बस ये बोला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श हो और दूसरी छेदक हो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पहले वृत्त बना देना सब तुम लोग जितना का मन करे, ठीक है। और इसमें 2 गो समांतर रेखा खींचना है, और वो समांतर रेखा एगो स्पर्श होना चाहिए और एगो छेदक होना चाहिए, यही ना बोला है। तो मान लो हम एगो यहाँ पे खींच दे रहे हैं, ये क्या हो गया? स्पर्श, और एगो छेदक खींच देंगे, है तो 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तब ना ये समांतर होगा ना। तो यही हमारा हो गया, जो समांतर बन गया। चल लिखो सर।